जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम बाधित हैं। आप हमसे जो भी प्रश्न पूछते हैं हम उसका जवाब आपको अवश्य देते हैं। उसी कड़ी में एक साधक ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या गुरुदेव, शराब और मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या उसे भगवान की पूजा पाठ का फल मिलता है या नहीं। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। याद रखिए, शराब और मांस दोनों अलग अलग साधन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आप एक साथ ना जोड़ें। लोगों ने शराब और मांस को एक साथ जोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति तो कभी किसी देवी देवता की पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। अगर वो करेगा तो उसको उल्टा दंड ही मिलेगा। आप जीव जंतुओं को मारकर खा रहे हैं, उसके पश्चात परमात्मा की पूजा पाठ कर रहे हो कि परमात्मा खुश होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें भी देखिए, अगर आप तंत्र विद्या में ऐसी शक्तियों का पूजा पाठ करते हैं, आपको तंत्र चाहिए, मंत्र चाहिए, उनसे शक्तियाँ चाहिए, मसान की शक्तियों से, तो फिर आप किसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सात्विक देवी देवता परमात्मा की पूजा करते हो, तब शराब और मांस का वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जब कोई शमशान साधनाएं करता है, शमशान में रहता है, शमशान की पूजा पाठ करता है, एक प्रकार से असुर प्रवृत्ति का हो जाता है, तो वो कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। उसको मतलब ही शैतानों से है, नीचे की शक्तियों से मतलब है, उसको ऊपर वाली शक्तियों से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक सभी ग्रस्त व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मांस के विषय में तो यही जानकारी स्पष्ट है। लेकिन जब बात आती है शराब की, तो देखिए, शराब में अब हमारे हिंदू धर्म में देखिए पुरानी कई रूप से मान्यताएं चली आ रही हैं, जिनमें से कुछ देवी देवता ऐसे हैं जैसे काली माता, काल भैरव, विक्रांत भैरव, जिनको शराब चढ़ाई जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब देवी देवता स्वयं शराब पीते हैं, तो क्या उनका पूजा पाठ शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता? तो देखिए, शराब में ऐसा कुछ बुरा नहीं है, शराब की अति खराब है। होता क्या है कि जब आप शराब पीते हो, उसके बाद में शराब पीने के बाद जब आप उल्टे सीधे कार्य करते हो, तो देवी देवताओं को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बदनामी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप काल भैरव के परम भगत हैं, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, तो जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आएगी, आप शराब पीकर कुछ भी गलत कार्य करेंगे, तो लोगों में बदनाम काल भैरव होंगे कि उनका भगत है। इसलिए हर देवी देवता ये चाहता है कि उनका साधक हमेशा सात्विक रहे, साफ सुथरा रहे और किसी भी प्रकार के गलत शौकों का प्रयोग ना करे। नशा कोई भी हो, चाहे वो गांजे का हो, चाहे वो अमल का हो, चाहे वो शराब का हो, अन्य किसी प्रकार का नशा हो, नशा देवी देवताओं की पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग शिव शंकर के चक्कर में गांजा पीते रहते हैं। शिव जी ने तो जहर भी पिया था, वो भी पी लीजिए फिर आप। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कहानियाँ बनाई गई हैं बाद में, लेकिन सत्य ये है कि शराब, मांस, किसी प्रकार का कोई भी नशा देवी देवताओं की पूजा पाठ करने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए। तभी ही आपके अंदर कोई शक्ति जागृत होने की संभावना बनती है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप किसी भी देवता, चाहे उसके शराब चढ़ती हो, मांस चढ़ता हो, बकरे कटते हो, चाहे कोई भी परंपरा से वहाँ पर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर वो चेतना कभी जागृत नहीं हो सकती जो एक सात्विक व्यक्ति के अंदर जागृत हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। केवल आपको पूजा पाठ करके रह जाना है, या पूजा पाठ करके जीवन में अध्यात्म के मार्ग में ऊपर बढ़ना है। अगर ऊपर बढ़ना है तो नशा बंद करें, किसी भी प्रकार का। मैं शराब का ही नहीं, मैं हर नशे का विरोध करता हूँ। हमने आज तक जीवन में शायद ही कभी कोई नशा किया हो। लेकिन याद रखिए भक्तों, मांस महापाप है। गीता में कृष्ण ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि मैं मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। अब देखिए, ये तो एक मेरी जो स्वयं की बात है वो मैंने आपके पास रखी है। उसके बाद भी अलग अलग गुरु अलग अलग ज्ञान अपना अपना देते रहते हैं। लेकिन जो मेरे आधार पर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि गुरु हमें ज्ञान दे, तो मेरा ज्ञान ये है कि नशा सारे बंद करो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि शराब गलत है, गांजा पीने से कोई समस्या नहीं आएगी। गलत, नशा कोई भी हो, गलत तो गलत ही है। जय महाकाली, जय महाकाल। और भक्तों, अगर आपको भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं बाधित हूँ। जय श्री महाकाल। ओम भूतेश्वराय नमः।